पता है तुम्हें, मेरे पिताजी मेरे बहुत ख्याल रखते हैं। कभी वो मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते। और बस मैं तो यही चाहूँगा कि जितनी भी सेवा हो उतनी तुम करना। और वो इंतज़ार कर रहे होंगे, वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है। अरे अभी तक नहीं आए मेरे बच्चे, बहू और बेटा मेरे। ये मौसम भी ख़राब हो रहा है और सुबह कह रहे थे जल्दी आ जाऊंगा मैं, पता नहीं कहाँ रह गए। सुबह सुबह ही कह गया था, अभी मेरा बेटा नहीं आया। आ गया मेरा बेटा? जी पिताजी। जीता रहा मेरा बेटा। आओ सुमन, अंदर आओ। मैं अंदर जब ही आऊंगी जब तुम्हारा बाप बाहर जाएगा। पहले अपने बाप को घर से बाहर करो, जब आऊंगी अंदर, समझे? यार ये मेरे पिताजी हैं, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बुड्ढे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यार तू मेरी बात तो सुन, इन्हें कौन रखेगा और ये कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी करे जाके। मैं ना ही इन्हें रोटी बना के दे सकती, ना मैं इन्हें घर में रख सकती। अरे अगर अजय की माँ जिंदा होती तो ये दिन देखने न पड़ते। यार समझ तो सही। ठीक है, समझ जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी। तुम्हारे बाप को घर का सारा काम करना पड़ेगा। यार इस उम्र में ये इतने सारे काम करेंगे? अगर मेरी शर्त मान लो, नहीं तो मैं अपने घर जा रही हूँ वापिस। पिताजी एक काम करना, आप सारे काम कर लेना। ठीक है बेटा, मुझे मंजूर है। चलो आओ। सुमन एक बात कहूं, अगर बुरा न माने तो? बोलो। तूने यार अच्छा नहीं किया, वो मेरे पिताजी हैं, तूने किस तरह से उनसे बात करी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे पता है क्या अच्छा है क्या खराब है। 2 गिलास पानी लेके आ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि हम बाहर से आए हैं, पानी लाके नहीं दे सकते। पानी भी हमें मंगाना पड़ रहा है। पढ़े लिखे होते तो पता होता, बिल्कुल जाहिल गवार हो तुम। लो बेटा। सुमन इतना अत्याचार ठीक नहीं है। अजय की माँ अगर तो जिंदा होती तो ये दिन देखने ना पड़ते। बेटा। जी पिताजी। एक चश्मा ला दे, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है पिताजी, मैं ले आऊंगा। आहा, इस बुड्ढे के लिए चश्मा ला दो। मैं इतने दिन से कह रही हूँ, मेरे लिए सूट तो लाया ना जाता तुम पे। चश्मे के लिए पैसे हैं, मेरे सूट के लिए पैसे नहीं है। कोई चश्मा नहीं आएगा इस घर में। पिताजी वो ठीक ही तो कह रही है, वो भी घर के बारे में सोचती है, उसे भी घर की चिंता है। इसमें गलती क्या है? हाथ बहुत टाइट है। चल बेटा ठीक है।
स्कूल कैसे चल रहा आप तुम्हारा? स्कूल क्या चल रहा है जी, जब बच्चे ही नहीं आ रहे। स्कूल तो बिल्कुल बेकार है। और खेती कैसी चल रही है आपकी? खेती में कीड़ा लग गया, उसमें दवाई लगाई है 3 बार, पानी नहीं लगाया। पानी अब मैंने देखा तो वहाँ 12 खराब पड़ी है। अब क्या करें, बड़े परेशान है। खेती की तरफ से परेशान, स्कूल की तरफ से परेशान, सभी परेशान है मास्टर जी। अरे अजय कहाँ जा रहा है आप? कहीं नहीं, ऑफिस जा रहा हूँ। अरे कैसे परेशान हो रहा है? परेशान क्या, मेरी घरवाली लड़ाई कर रही थी। किस बात पे लड़ाई कर रही है? मेरे पिताजी का चश्मा टूट गया। अच्छा। और मेरी घरवाली लड़ाई कर रही है कि चश्मा बिल्कुल नहीं लेकर आना। एक चश्मे के लिए अपने पिताजी को? तुझे पता है कैसा समय काटा है उन्होंने? छोटे से बड़ा कर दिया, गरीबी में पाला है। भैया तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैंने देखा उन्हें। खुद गरीबी में बेचारे ने खुद भूखा सोया और तुझे कमाकर खिलाया, बड़ा किया। आज तू उसके लिए एक चश्मे के लिए परेशान है? अरे पागल, मेरी सलाह मान, उसके लिए एक चश्मा ला के दे। मैं लाकर तो दे दूं, लेकिन वो फिर लड़ाई करेगी। अरे क्यों लड़ाई करेगी भाई, उसे क्यों बताता है? एक चश्मा ला, चुपके से उसे दे दे। घरवाली को क्यों बताता है? मेरी सलाह मान भाई। ठीक है जी। पिताजी आ गए बेटा? हाँ पिताजी, आ गया। और बताओ, कैसी तबीयत से खराब हो रही है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। ये लो तुम्हारा चश्मा। ले आए बेटा? ठीक है। लेकिन पिताजी, इस बात का सुमन को न पता लग जाए। ठीक है बेटा। आराम से, नहीं तो मेरी गैल राड़ करेगी वो। ठीक है बेटा। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है? हाँ बिल्कुल छुपा के रखूंगा। तुम छुपा के रख लियो, ठीक है? बहू ने काम बताया वो करता हूँ। चश्मा चश्मा कहाँ से आया? सुनो सुनो, बाहर आओ। देखो ये चश्मा कहाँ से आया तुम्हारे बाप के पास चश्मा? उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, वो तो तुमसे बोल रहे थे सुबह। बुलाओ अपने बाप को। बेटे क्या हो गया? एक बात बताओ, कहाँ से आया तुम्हारे पास चश्मा? तुम तो सुबह इनसे बोल रहे थे, कहीं तुमने घर में चोरी तो ना की? ओहो, यानी कि तुमने घर में चोरी करना शुरू कर दी। ये चश्मा मैं लेकर आया हूँ अपने पिताजी के लिए। मेरे इतने मना करने के बावजूद तुम चश्मा लेके आ गए। मेरी बात का कोई असर नहीं पड़ा ना? हाँ, बाप है जो। मैं कौन होती हूँ? मैं तो पराई हूँ ना। मेरी बात तो सुनाई नहीं देती। मैंने इतनी बार सूट के लिए कही, अभी तक तो लाके नहीं दिया। चश्मा बड़ी जल्दी लेके आ गए, चश्मे के लिए पैसे भी आ गए। बेटा तुम घर में लड़ाई मत करो, ये चश्मा आप वापस दे आइए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे वापस दे आइए।
तुम लड़ाई मत करो। आज मुझे सब्जी भी नसीब नहीं है। इससे मैं इतनी नफरत करता था, वो भी मुझे खाने को मिल रही है। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आज मुझे मिर्च से रोटी खानी पड़ रही है, जो मैंने जिंदगी में कभी न खाई। बहू के आने से मेरा बेटा भी बदल गया, जिसको मैं इतना चाहता था, कितना प्यार करता था। हर इसकी ख्वाहिश मैंने पूरी की। आज वो भी बदल गया बहू के चक्कर में। अगर अजा की माँ होती तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। बेटा, बेटा। हाँ पिताजी। चाय रख दीजिए, चाय पी लियो बेटा, और कोई काम हो तो बता दीजिए। ठीक है पिताजी। सुमन, सुमन उठ जा, पिताजी चाय लेकर आ गए। चाय ठंडी है, बुलाओ अपने पिताजी को। पिताजी आया बेटा। यहाँ आओ। क्या चाहिए बेटा? इस बुड्ढे को इतने दिन हो गए, इसे ये नहीं पता कि चाय गरम पीती हूँ मैं। ठंडी लाके दे दी। कहाँ जा रहे हो? ये कब कौन उठाएगा? उठाता हूँ बेटा। मेरा कब का और नुकसान करवा दिया, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। बेटा मेरी बहुत बड़ी गलती है। पिताजी तुम्हें पता है वो ठंडी चाय नहीं पीती। गलती कर देते हो हर वक्त। आगे से ऐसी गलती मत करना। आगे से नहीं करूंगा बेटा। अच्छे मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी। और कहाँ? आज ड्यूटी मत जाओ। क्यों? आज मेरे ना दोस्त आने वाले हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाओ और कुछ सामान ले आओ बाहर से। और हाँ, अपने पिताजी को समझा देना अच्छे से सारा काम कर लें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों के सामने। ठीक है। आज अजय की माँ होती हाँ?
तो आज मुझे ये काम करने नहीं पड़ते। अरे कहाँ लेके जा रही हो? अरे मेरी एक फ्रेंड है सुशीला, वो यहीं रहती है, वो मुझे डेली फोन करती है आजा आजा। उसी के घर पे जा रही हूँ आज उसी से मिलने। सुशीला, हाँ ओ सुशीला, आजा आजा। चल ठीक है आ रही हूँ। आ चल बैठ। और सुनाओ घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है, और तू सुना? ये मेरे हस्बैंड है। हेलो, और हेलो। कैसे हो? पानी ले आओ। ये मेरे हस्बैंड है, इनसे मिलो। हेलो। पानी पियो। इधर आओ। कैसे गिलास में पानी लाए? देखना ये गंदा है, दिखता नहीं है क्या? और ले आता हूँ। कौन है ये? अरे यार ये मेरे घर का नौकर है। अच्छा किया तू साथ में लिया ही इन्हें। ये तो आ ही नहीं रहते, मैं ये जिद करके लेके आई हूँ इन्हें। अच्छा किया ना, लेके आ गई। मैंने बोला वो रोज फोन करती है तो आज चलो मिल ही लेते हैं। और सब घर में ठीक है? और सुनो, ये सारे मेरे दोस्त हैं और काम ठीक से कर लो, आगे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और नाश्ता ले आना। इस नौकर को 1000 बार समझा लिया, इसे समझ में क्यों नहीं आता? नमकीन कौन लेके आएगा? गलती हो गई, अभी लेके आता हूँ। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। ऐसे गुस्सा नहीं होते, होता रहता है, उनकी उम्र भी तो हो रही है, वो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। अरे यार अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया ही था। कोई नहीं होता रहता है, ऐसे नहीं। बहुत बड़ा घर है और नौकर भी रख रखे हैं। गाँव में तो कोई भी नौकर नहीं रखता, खुद भी बहुत रहती है। तो ये पार्टी है मेरी फ्रेंड, अच्छे घर में आई है शादी वगैरह। सुमन, कम से कम अपने दोस्तों के सामने मेरे पिताजी की बेइज्जती तो मत कर, इतनी तो शर्म कर लेकर। आप चुप बैठो। बैठे कैसे हो? खाओ ना, खाओ।
तो करो, मुंह तो खोलो। बिस्कुट भी ले लो। ये लो, आप भी लो। ये सामान ले जाओ। और सुनो, खाना अच्छा बनाना और ना खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यार तुझसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, और तेरा घर भी बहुत अच्छा है, और तूने नौकर भी रख रखे हैं। बहुत ऊंची चीज है, इस पार्टी में आई है, अच्छे घर में शादी हुई है तेरी। अरे नहीं यार, ये तो सब नॉर्मल है। एक नौकर की क्या बात है, मैं तो सोच रही थी मेरे 10-20 नौकर हो, 4-5 गाड़ियां हो, इससे बड़ा घर हो, फिर भी काम चलाओ तो ठीक ही है। नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा है सच में। तब भी वैसे क्या काम करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ पर? नोएडा। कौन से सेक्टर में? 62 में। कितनी सैलरी मिलती है आपको? यही कटकटा के 15,000 तक मिल जाती है मेरे को। अच्छा अच्छा, चल अंदर बैठते हैं। चलो। आपका क्या बिजनेस चल रहा है? मैं जॉब करता हूँ एक छोटी सी। हाँ हाँ, ऐसे तो सभी कहते हैं भाई साहब। फिर आधी रोटी। पूरे दिन काम करने के बाद भी ये आधी रोटी। हे भगवान, सब्जी भी नहीं है कुछ। चलो आज मैं तो गुजारा करता हूँ इसी से। हे भगवान, बहू का गुलदस्ता फूट गया। बहू पता नहीं क्या क्या कहेगी।
दिया। मैंने इस बुड्ढे को 1000 बार समझाया, इसको समझ में नहीं आता। अब तू यहाँ से बाहर निकल, चल। दिमाग खराब कर दिया, 1000 बार समझा लिया इस बुड्ढे को, समझ में। उठ यहाँ से, अब निकल। अरे बेटे, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, कहीं भी जाओ, झानू में जाओ, कहीं मरो बेटी, जाके, तेरे हाथ और मेरे जोड़ता घर से। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ बेटी। मुझे नहीं पता, चल यहाँ से। रोने का ड्रामा और करवा लो, इन आंसुओं में पिघलने वाली नहीं हूँ। इस घर से इसी वक्त निकल जा। रो के और दिखा रहा है। बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। मुझे नहीं माफ पता, कर कहीं दे। भी जाओ, हाँ। जाओ यहाँ से, चलो तो यहाँ से, निकल यहाँ से। क्या देख रहा है, अब जाना। अब मैं कहाँ जाऊंगा? आज मेरा बेटा भी नहीं गया। कैसे कैसे मैंने ये मकान बनाया, आज मेरा बेटा भी नहीं है। दोस्त कैसे यहाँ पड़ा हुआ है मंगल? है मेरे दोस्त मंगल? ओ मंगल, क्या हुआ तुझे? कैसे पड़ा है? हाँ मंगल, मंगल खड़ा हो, खड़ा होइयो। क्या हुआ? क्या हुआ तेरे साथ मेरे दोस्त? क्या हुआ तेरे साथ? ये हालत कैसे बनी? आज मैं भाई तुझे सारी बात बताता हूँ। बता। यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मुझे तो सुनकर बहुत दुख हुआ। अब तो मुझे एक बात बता, मकान किसके नाम है? मकान तो भाई मेरे नाम है अभी। बस तो फिर तो तू बेफिक्र रह, हम इंतजाम कर देंगे उनका। तो मकान तेरे नाम है तो कोई दिक्कत ना। चल तो कोई दिक्कत ना, फिर तो उन्हें पता लग जाएगी। उठो चलो, अब उन्हें पता लग जाएगी। कैसे भगाया करे घर से, कैसे घर से भगाया उन्होंने। आज तू रसोई में? पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने मेरा गुलदस्ता तोड़ दिया और मैंने उन्हें घर से बाहर कर दिया, और उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ढूंढने गए ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। यार वो कहाँ जाएंगे? तूने भी कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, पर मैं उन्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया बर्दाश्त करते करते। और अब तुम भी समझ जाओ, तुम्हें भी उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर। हेलो, कोई है? कोई है? हेलो। हाँ भैया। लो आपका ये क्या है? नोटिस है सर। अच्छा ठीक है भैया। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी। साइन करिए, यहाँ कर दो साइन।
थैंक यू। क्या हुआ? ये डाकिया नोटिस दे के गया है। काय का है? क्या है ये? नोटिस आया है मकान खाली करने का। किसने भेजा है? पिताजी ने भेजा है। उस बुड्ढे ने हमारा अभी तक पीछे नहीं छोड़ा। तुम उनका खून होके भी फिर भी बदला ले रहे हैं हमसे। सुमन, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। सीधा केस किया है। जेल? जेल से तो मुझे बहुत डर लगता है, और हमारी इतनी बेइज्जती भी होएगी। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। तुम बताओ क्या करना चाहिए? कुछ मत कर, बस पिताजी को ढूंढ ले और माफी मांग लेंगे। हम बच्चे हैं उनके, माफ कर देंगे। चलो। ये देखें। ना भैया, हमने ना देखा कोई भी। माँ जी, इनको देखा है कहीं? इनको देखा है कहीं पे? हाँ, ये तो वहाँ देखा था। अच्छा, हाँ, ठीक है, धन्यवाद। वहाँ बताया मदन हर का घर, वहाँ चलते हैं और जाते माफी मांग लेना तुम। बच्चों को माफ नहीं कर सकता भाई मैं। बच्चे बच्चे ही हैं, बच्चों से ही गलती होती है, लेकिन बच्चे फिर भी बच्चे ही होते हैं। और नहीं तुम भाई, बड़े मैं हो। बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। उन बच्चों को माफ कर दो, अगर वो गलती मान लेंगे, खुशामद करेंगे, कोई बात नहीं, वो भी तो अपने बच्चे हैं। भाई पूरी जिंदगी मुझे नौकर बना के रखा है। मैंने कितने लाड और प्यार से पाला था बच्चों को। बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनकी नादानी में गलती हो गई है। लो तुम्हारे बच्चे आ गए। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो। बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ जोड़े, पैर पड़ा, मगर तुम माफी लायक हो नहीं। मेरे दोस्त, जब बच्चे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, इन्हें माफ कर दो। भाई मुझे इन्होंने नौकर बना के रखा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बच्चे तो बच्चे ही हैं, अब सब ठीक काम करेंगे। पिताजी, हमारी गलती है, हमें माफ कर दो। मैं बहक गया था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर ये गलत करती थी तो मैं क्या करता। मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपसे कुछ नहीं करवाऊंगी। हमें माफ कर दो। आप अपनी जूती उतार के हमारे सर पे मार दीजिए, पर हमें घर से बेघर मत करो। पिताजी, हमें भाई मैं माफ नहीं कर सकता। जाओ यार, मंगल मेरा दोस्त, तुम जाओ होने यहाँ के से। मैं नाते- बिल्कुल माफ नहीं कर सकता तुम्हें। मेरा दोस्त होने से के नाते मेरी एक बात मान ले, बाद में पछताएगा, बच्चन से गलती हो जाती है। माफ कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं वादा करता हूँ अब ये कुछ गलती नहीं करेंगे। भाई हाँ, तेरी बात टालूंगा नहीं। तू कहता है तू मेरा दोस्त है, तूने मेरी जान बचाई है, मैं तेरे कहने पे माफ कर सकता हूँ इन्हें, मगर ये माफी लायक है ये नहीं। माफी लायक नहीं है, लेकिन मेरे कहने से तुम माफ कर दो। ये इतने जल्लाद हैं कि कुछ पूछो ना। मैं आपका आभारी हूँ, आप इन्हें माफ कर दो मेरे कहने पे। अब ये सुधर गए हैं, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे।